एक आयत की लंबाई यक्स है, अब 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई वाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। हम यहाँ तक बस पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयत है, ये आयत दिया है, मान लीजिए एक आयत है, एक आयत है। आयत की जो होता है यहाँ पर आयत की ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई इसके बराबर होता है, ये लंबाई इसके बराबर होता है। आयत जो होता है सामने सामने वाली भुजा बराबर होता है, और सामने सामने वाली भुजा बराबर होता है। और इसमें क्या कर रहा है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, dx अपान dt इक्वल 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्या कह रहा है, घट रहा है, तो जब घटेगा तो हम लोग माइनस लगाते हैं। क्या कह रहा है, घट रहा है। आयत की जो लंबाई है यहाँ पर यक्स दिया है, तो dx अपान dt ये क्या कह रहा है, घट रहा है। आयत की जो लंबाई है वो घट रहा है। और यहाँ पर देखिए और चौड़ाई, और चौड़ाई जो है dy है, dy अपान dt इक्वल 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे और घटेगा तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए अब क्या आगे, क्या आगे पढ़िए, आगे कर जब यक्स बराबर, यहाँ पर क्या दिया है, यक्स बराबर 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है वाई, वाई जो है 6 सेंटीमीटर है, और वाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप क्या ज्ञात करना है, तब आयत का परिमाप, यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ये क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, ए वाला। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कर आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, वो भी किस में, परिवर्तन की दर से। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन की दर से, परिवर्तन की दर से, दर से, परिवर्तन की दर से। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे माना, माना आयत का परिमाप, परिमाप सी है, माना आयत की परिमाप सी है। तो यहाँ पर माना आयत की परिमाप सी है, तो हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप सी बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे यल प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई के लिए क्या रखना है, यक्स रखना है। क्या कहा है, यक्स। तो यहाँ पर हम रख देंगे लंबाई के लिए यक्स, और चौड़ाई के लिए क्या बोला है, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई के लिए वाई, यहाँ पर भी वाई दिया है, चौड़ाई के लिए हम लोग वाई रख देंगे। इतना हम कर दिए। अब इसको लिखेंगे, जब परिवर्तन की दर कह रहा है, यहाँ पर भी कहा परिवर्तन की दर से ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर, यहाँ पर अवकलज जब कर रहा है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा टी डी अपान सी, डी सी अपान डी टी, ये हो गया अवकलज जब किए। तो ये रुकिए, आपको हम एक अवकलज के लिए बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये दिया है, क्या दिया है, आप ये ध्यान दीजिए क्या दिया है, रुक जाइए 2 मिनट। क्या दिया है, यहाँ पर दिया है टी के सापेक्ष सी दिया है ना,
इज इक्वल टू 2L प्लस एच। यहाँ पर हम लोग लिख दिए 2x प्लस वाई और बोला टी के सापेक्ष अवकलज करने के लिए। तो ये हो जाएगा डी अपान डी टी, ऐसी हो गया इज इक्वल टू डी अपान डी टी। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा। हम लोग डी सी अपान डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी सी अपान डी टी। और ये हो जाएगा जब ये 2 है ये इधर चला आएगा, माने ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर और इन दोनों का अवकलज डी एक्स अपान डी टी प्लस डी वाई अपान डी टी। ये हमारा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ना। तो वही आप यहाँ पर देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पर किए हैं। डी सी अपान डी टी इक्वल है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी प्लस डी वाई अपान डी टी। कोष्टक में था तो कोष्टक में आप लिखिए, हमको डी सी ज्ञात करना है, डी सी को ऐसे ही नोट कर दीजिए। और यहाँ पर क्या 2 दिया है और इसके मान क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। डी एक्स अपन चाहे ये लिख देंगे डी एक्स अपान डी टी का मान रखने पर डी वाई अपान डी टी का मान रखने पर। तो डी एक्स अपान डी टी का मान -5 दिया है और इसका मान जो दिया है +4 दिया है तो +4 ही लिखेंगे। ये हो जाएगा 5, 2 इंटू -1 हो जाएगा। तो डी सी अपान डी टी इक्वल -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से लिखेंगे आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, माइनस नहीं लगाएंगे, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्यों माइनस नहीं लगाए हैं, माइनस इसलिए नहीं लगाए हैं, हम यहाँ पर कह दिए घट रहा है। यहाँ पर अवकलज जब कह रहा है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा टी डी अपान सी डी सी अपान डी टी। ये हो गया अवकलज जब किए तो ये, रुकिए आपको हम एक अवकलज के लिए बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये दिया है, क्या दिया है आप ये ध्यान दीजिए, क्या दिया है, रुक जाइए 2 मिनट। क्या दिया है, यहाँ पर दिया है टी के सापेक्ष सी दिया है ना, इज इक्वल टू 2L प्लस एच। यहाँ पर हम लोग लिख दिए 2x प्लस वाई और बोला टी के सापेक्ष अवकलज करने के लिए। तो ये हो जाएगा डी अपान डी टी, ऐसी हो गया इज इक्वल टू डी अपान डी टी। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा। हम लोग डी सी अपान डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी सी अपान डी टी। और ये हो जाएगा जब ये 2 है ये इधर चला आएगा, माने ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर और इन दोनों का अवकलज डी एक्स अपान डी टी प्लस डी वाई अपान डी टी। ये हमारा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ना। तो वही आप यहाँ पर देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पर किए हैं। डी सी अपान डी टी इक्वल है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी प्लस डी वाई अपान डी टी। कोष्टक में था तो कोष्टक में आप लिखिए, हमको डी सी ज्ञात करना है, डी सी को ऐसे ही नोट कर दीजिए। और यहाँ पर क्या 2 दिया है और इसके मान क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इसको मानेंगे समीकरण 1
और इसको मानेंगे समीकरण 2। डी एक्स अपन चाहे ये लिख देंगे डी एक्स अपान डी टी का मान रखने पर डी वाई अपान डी टी का मान रखने पर, तो डी एक्स अपान डी टी का मान -5 दिया है और इसका मान जो दिया है +4 दिया है तो +4 ही लिखेंगे। ये हो जाएगा 5, 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो डी सी अपान डी टी इक्वल -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से लिखेंगे आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, माइनस नहीं लगाएंगे, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्यों माइनस नहीं लगाए हैं? माइनस इसलिए नहीं लगाए, हम यहाँ पर कह दिए घट रहा है। ये हो गया हमारा, ये मान निकल गया आयत का परिमाप। अब क्या कर रहा है? आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग अब लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे आयत बी क्वेश्चन था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई माना आयत का क्षेत्रफल ए है और लंबाई एक्स वाई तो दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल वही ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो गया। टी के सापेक्ष जब हम अवकलज करेंगे तो ये डी ए अपान डी टी हो जाएगा और यहाँ पर है देखिए है फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, इनटू में है। तो हम लोग अवकलज का एक सूत्र पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड पढ़े हैं ना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड क्या है? वाई है, प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ये हमारा हो गया। अब इसके अनुसार हम ये हल कर देंगे, डी ए अपान डी टी इक्वल एक्स हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा डी एक्स अपान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दिए, सो मिस्टेक हुआ। यहाँ पर क्या टी के सापेक्ष अवकलज करना है, तो यहाँ पर तो टी होगा ना, जहाँ जहाँ यक्स लिखे हैं तहाँ तहाँ टी कर दीजिएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए भाई गलती होता है सबसे, भाई हम पहली बार वीडियो बनाने जा रहे हैं, गलती होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपान डी टी का मान और डी एक्स अपान डी टी का मान रखने पर, तो डी ए अपान डी टी इक्वल डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी का मान रखने पर, यहाँ पर यक्स हो गया, ये क्या है? गुणे में है। डी वाई अपान डी टी का मान इधर दिया था, क्या दिया है? डी वाई अपान डी टी का मान दिया है +4, तो यहाँ पर +4 लिखेंगे, प्लस को तो दिखाते नहीं हैं, और यहाँ पर यहाँ पर वाई है और डी एक्स अपान डी टी का मान भी दिया है -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5। अब देखिए और हम लोग क्या क्या ज्ञात करना है, यक्स भी बच गया, वाई यक्स का भी मान दिया। देखिए यहाँ पर यक्स का मान क्या दिया? 8 दिया और वाई का मान 6 दिया, तो यहाँ पर यक्स का मान 8 भर देंगे। क्या दिया? 8 दिया है, 8 रख देंगे यहाँ पर 4 और प्लस वाई का मान 6 दिया है -5, डी ए अपान डी टी इक्वल 8 चौके 32, ये प्लस माइनस -6 5 30 हो जाएगा, और डी ए अपान डी टी इक्वल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल करे तो स्क्वायर लगेगा, त्रिज्या कहे तो सेंटीमीटर बस रहेगा, और यहाँ पर प्रति मिनट जगह जगह पर देते आ रहा समय, लिख देंगे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है क्या हो रहा है? आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। पहले हम कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं जब तक क्वेश्चन समझ में ना जाए। तो हम 8वां लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर कर एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है और एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड। यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये ध्यान देना, एक कदम ध्यान देना। यहाँ पर ये क्या कह रहा है ये आप एकदम देखिएगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा, यानी एक पंप लीजिए आप, 900 सेंटीमीटर पर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से भरा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूब आयतन में आता है, कभी क्षेत्रफल में तो आएगा नहीं। क्षेत्रफल अगर कहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यूब तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए क्या कह रहा है, ये आयतन कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। 8वां क्वेश्चन दिया है dV/dt है। dV तो आप समझ गए आयतन दिया। dt क्या कहा है यही आपको ध्यान देने के लिए हम बोले हैं। 900 सेंटीमीटर पर क्यूब प्रति सेकेंड, क्या कर रहा है, प्रति सेकेंड, यानी सेकेंड टी हो गया। टी सेकेंड क्या कर रहा है, समय कर रहा है। सेंटीमीटर देगा तो यानी वो त्रिज्या कुछ कह रहा होगा ऐसे ही। अगर सेकेंड दे तो समय हो जाएगा। ये कदम ध्यान दीजिएगा। ये क्या हम कह देंगे, मान लीजिए समीकरण 1। अब आगे देखिए क्या करें। प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है, यहाँ तक हो गया। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, गुब्बारे की परिवर्तन की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। और जब दिया त्रिज्या कितना, त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर 15 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या dr/dt। ये जब ये भी ऐसे है तो ये भी इसको ऐसे कर देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, गोला, एक गोला है तो हम लोग लिखेंगे गोला का माना, पहले लिख देंगे माना, गोला का आयतन माना गोला का आयतन भी है। तो लिखेंगे गोला का आयतन भी बराबर 4/3 पाई r क्यूब। टी के सापेक्ष अवकलज करने पर तो ये टी के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dV/dt इक्वल है जो है 4/3, ये तो इधर चलाएगा, पाई भी इधर चलाएगा, r क्यूब। जब r क्यूब का हम करेंगे dV/dt r क्यूब। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का रूल है 4/3। पहले हम क्यूब का, पहले जो ऊपर जो होता है पहले क्यूब का, यानी पहले क्यूब का हम अवकलज करेंगे। 3r एक कम कर देते हैं। इसका सूत्र होता है n इंटू r पर n-1, n इंटू r पर n-1। r के जगह पर यक्स रख लीजिए, y रख लीजिए, जो मन करे वो रखिए। तो यहाँ पर उसके बाद बचा क्या, ये r भी बच गया, तो dr/dt। और हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है dr/dt मिल गया हमको। अब हम dV/dt का मान दिया है 900। अब ये नहीं कि हम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये नहीं रखेंगे, बस मान रखेंगे 4/3 है, पाई है और 3 है, गुणे r का मान भी दिया है 15 सेंटीमीटर। वर्ग करे चाहे इधर से, ये 3 से 3 कट गया, 900 गुणे में है, इधर से चला आएगा, भागा में हो जाएगा dr/dt। ये तो भूल गए थे, ये लिखना है ना, ये सब भागा में चलेगा। गुणे 15 पाई भी इधर हिला दो और dr/dt
और देखिए 4 से ये काट दो 45, 450 बार में कटेगा। अब इससे ये काट दो 15 तिया 45, 30 बचा। 15 से ये काट दो 2 हो गया। तो dr/dt इक्वल 1/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख देंगे आयत, क्या लिख, गोला का त्रिज्या, यानी गुब्बारे की त्रिज्या कह रहा है तो हम लोग गुब्बारे की त्रिज्या लिखें चाहे गोले का त्रिज्या लिखें, बात तो वही हुआ। तो हम लोग लिखेंगे गुब्बारे का त्रिज्या। हम लोग पहले से लिख दिए गोले का त्रिज्या, इसको कर दो गुब्बारे की त्रिज्या 1/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर भी आंसर हो गया, लेकिन हम लोग ये जब लगाएंगे तो ये पूरा डिटेल से लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। आप यहाँ पर सोच रहे हैं परिवर्तनशील क्या होता है भाई? परिवर्तनशील जैसे सरलतम से सरलतम हम किसी चीज का परिवर्तन कर दे, यानी बदल दे। सरल से सरल करके हम बदल दे, उसी को हम परिवर्तनशील कहते हैं। त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तनशील कहते हैं। अब आगे देखिए क्या करें। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आगे देखिए क्या हो रहा है। दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है dv/, क्या कर रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। परिवर्तन dv/dr ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम अभी तक t लिखते आ रहे थे, आप ये सोच रहे हैं यहाँ से कैसे हम r लिख दिए। ये हम कैसे r लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कर, आज अभी तक तो देते नहीं आ रहा था कि समय के सापेक्ष कि किसके सापेक्ष निकालना है, या अगर नहीं दिया हो तो हम समय के सापेक्ष निकालते हैं, अगर दिया हो तो हम दिया है। यहाँ पर क्या दे? त्रिज्या के सापेक्ष, हम लोग त्रिज्या के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या निकालना? क्या निकालना है? गोलाकार गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है। तो गोला का आयतन माना गोला का आयतन भी है। गोला का फॉर्मूला लगाइए। गोला का आयतन भी बराबर 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर क्या कर रहा है? r के सापेक्ष, यानी त्रिज्या के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलज कीजिए। dv/dr हो गया। क्या हो गया? dv/dr। ये कैसे हुआ? dv/dr। अब ये देखिए 4/3 एक कांस्टेंट है, 4/3 पाई, तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए d/dr r का होल क्यूब। dv/dr हमको ज्ञात क्या करना है? dv/dr यानी त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ ही गया है। अब 4/3 पाई है। क्या पहले हम अभी इसके जस्ट पहला क्वेश्चन 8वां जो था, इसको बताए थे कि 3 को हम इधर कर देंगे और 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये जो होगा d/dr, इसका मान 1 हो जाता है अगर ऐसा dr। अब इसको मान लो ये दे दिया dr/dr, ये r बच गया। तो dr/dr करेंगे तो dr से dr काट देंगे, 1 ही बचेगा, वही बात हुआ। तो बस हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब dv/dr, अब सबका मान रख देंगे। 3 से ये 3 कट गया, सबका मान रख दीजिए। 4 गुणे पाई गुणे r का मान दिया ही है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 dv/dr
R इजिकल टू 10^100, 100 चौके 400 पाई सेंटीमीटर आयतन ज्ञान करना क्यूब अपान सेंटीमीटर। यहाँ पर आप सोचेंगे काटेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम लिख देंगे गुब्बारा। गुब्बारा गुब्बारा का आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है